आज आप लोग के सामने मैं इस वीडियो में एक ऐसे सच से रूबरू कराऊंगा जिस सच को जान के आप कितनी भी सरकार की निंदा करें वो निंदा कम पड़ जाएगी। तो इस कोरोना महामारी में हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे देश के बहुत से भाई बहनों ने, पितातुल्य लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस खबर से मैं बहुत आहत हूँ जो आज मैं आपको बताऊंगा, और इस खबर से मैं इतना आहत हूँ कि आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? चलिए बताता हूँ कि हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो हमारे देश के लोगों को लगने वाली थी, हमारे देश के सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको विदेशों में भेज दिया। और भेजी हुई वैक्सीन की अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो संख्या है 6.5 करोड़ डोज जो विदेशों में भेजी गई है। 93 देशों में 6.5 करोड़ डोज 93 देशों में भेजी गई है। सोचिए, मार्च से मई तक तकरीबन 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर यह वैक्सीन इन लोगों को अगर लगती तो शायद यह मौतें या भयावह स्थितियां नहीं पैदा होती। क्या कहें हम इस सरकार को, जो हमारे रक्षक बन के कभी कभी खड़ा होते हैं, जब वो भक्षक बन जाते हैं तो सामने आना पड़ता है, हमको निकलना पड़ेगा आगे। अगर आप लोग ऐसे शांत बैठेंगे तो इससे भी भयावह स्थिति और पैदा होगी। तीसरा स्ट्रेन भी आने वाला है, कहीं दिल्ली में चौथा स्ट्रेन आ चुका है। सोचिए कितना भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। शमशान पे जाके देखिए, 100 के कतार लगे हुए हैं। कितने लोगों ने अपने माँ पापा को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है। बहुत दुख होता है ऐसे ऐसे सुनने के बाद, दिल आहत हो जाता है कि जिसको हमने सत्ता दिया है वो ऐसा कर रहा है। क्यों हमारी सरकार ने ऐसा किया? ये जो वैक्सीन भेजी गई है देशों में, और ये वैक्सीन किस देशों को भेजी गई है? जिस देश में ऐसी भयावह स्थितियां नहीं है उस देश को भेजी गई है। सोचिए, इस भयावह स्थिति हमारे यहाँ है और हम अपनी वैक्सीन किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों की भी जान बचाई गई होगी, लेकिन पहले ये तो देखिए कि हमारी भी जान जा रही है। हमारे देश के लोगों ने इतना अपनी जान का कुर्बानी किया और आप दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। और सरकार का वैक्सीन को विदेशों में भेजा जाना कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मौत का कारण यह भी है, जो इतनी मौतों का कारण है। और यहाँ पे हर किसी ने किसी को अपने किसी को खोया है, अपने आस पास पड़ोस, अपने जान पहचान में हर किसी ने किसी को खोया है। और मैं आपको एक और सच बताऊंगा कि जो हमारे देश की रोज़ की केसेस आ रही हैं, वो केसेस सिर्फ एक बहाना है। उससे 10 गुना केसेस हमारे देश में पर डे हैं, लेकिन हमारे देश में जो लैब हैं, जो जांच करने के यंत्र हैं, वो हमारे देश में बहुत कम हैं, जिसके वजह से पूरी जांच का पता नहीं चल पा रहा है कितने लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। अगर अच्छे से जांच किया जाए तो तकरीबन एक दिन में 40 लाख केसेस आएंगे। तो सोचिए, हमारे देश में जहाँ पे सेंट्रल विस्टा और हमारे सरकार मोदी जी की जहाँ पे आवाज़ बन रही है, और कितने कार्यालय बने, कितने मंदिर मस्जिद बने, अगर सोचे कि उस जगह पे हॉस्पिटल बेड्स सब कुछ बन जाते तो क्या आज इतने लोगों की जान गंवानी पड़ती? नहीं। ऑक्सीजन से जूझ रहे लोग हैं, मर जा रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। सोचिए कितना दर्द होता होगा उस परिवार के लोगों को जिसने अपने परिवार के लोगों को एक ऑक्सीजन बेड्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है।
हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसका बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आज इस लोकतंत्र देश पे रहने का मन नहीं कर रहा, बहुत गंदा लग रहा है। जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए जान गंवानी पड़ रही है। ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत की चीज़ है, जिसके लिए हमको जान गंवानी पड़ रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर, कितने 3-3 हज़ार करोड़ लगा के मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, और वहाँ पे लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन और बेड के लिए। हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी से लोगों ने जान दी अपनी। बताइए, ये कैसा देश है और इसको चलाने वाले कैसे हैं? सोचने वाली बात, एक गंभीर बात है।